Hello everybody, welcome to this class by Gyanam. And welcome you to the Gyanam Defense Academy. So as the name suggests, we all are covering the defense exams, the ones that consider CDS, AFCAT, NDA, Army, Navy, Air Force and all sorts of exams like EPFO2, right? So, guys, as you all know, we are into the process of solving the English portion that we generally see in the exams, and we are into the tenses portion of that. So, let us take that further, right? So, guys, what we were up to into that is we all knew that when we were talking about the present tense, we were very much sure about the four parts of it. As I already explained you out, I already explained you when we talked about present tense, we had four parts. The first one considered the simple present. The second one that comes out to be present continuous. Third one, present perfect. Next we have is present perfect continuous. So guys, when we were talking about these four parts, we were not sure about it कि कौन सा कैसा है. But I have already covered these three parts. Now we are left with present perfect. So without wasting much time, let us start with the present perfect tense of it, right? We'll consider everything into it. ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट है ना गाइस, बहुत सिंपल है. कैसे? इट सेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव done my work. It completely says what? मैंने काम कर लिया है. यानी जो वर्क है इट हैज़ बीन डन. हेंस वी कैन से दैट इट इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट. सर अगर पर्सन बोल रहा है काम कर लिया है तो इट कंप्लीटली सेज कि बेट इज़ कंप्लीट. तो इनकम्प्लीट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. अगर ये कंप्लीट है तो आपको एक लॉजिक और पता लग गया. वो क्या है? वो है ये. कहते जब पर्सन ने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया, साफ पता लगता है कि पर्सन का जो वर्क है वो कंप्लीट है. इफ़ इट इज़ कंप्लीट तो वो और इजीली आपको मिल सकता है. कैसे? कहता कंप्लीट का मतलब ही इंग्लिश में क्या हो जाएगा? परफेक्ट. यानी परफेक्ट टेंस सेज द वर्क हैज बीन डन irrespective of the time. Right? So if I say na, I have done the assignments yesterday. तो अब यहां पर इन्होंने टाइम लगा दिया. तो गाइज सिंस यहां पर टाइम अटैच्ड है, यहां पर टाइम जो है वो अटैच्ड है, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा. दिस इज रॉन्ग. आई हैव डन माई असाइनमेंट्स येस्टरडे इज रॉन्ग. हाँ, अगर मैं येस्टरडे को ओमिट कर दूं फिर सही है, आई हैव डन माई असाइनमेंट्स, आई हैव डन द असाइनमेंट्स, बट ऐसे नहीं. राइट? जस्ट नोट दिस पार्ट आउट ओवर देयर क्विक.
राइट. आई होप दिस कम्स आउट टू बी वे टू क्लियर टू यू गाइज कि एक्चुअली में इसका रिस्पॉन्स क्या है और कैसे करना है आपको. राइट. तो देखते हैं ज़रा. He has performed the task. Now we all know that this is what? Present perfect. It doesn't come with time. तो क्या इसमें टाइम दिया है? नहीं. तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी सेम वे से अगर मैं इसकी बात करूं, चेक करना. दे हैव शेकन just a while. They have shaken the world. अब ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, they have shaken the world 1 year ago, तो अब चेक करें. अभी आपको पता लग गया 1 year ago, राइट. दिस इज वॉट, दिस इज टाइम फॉर यू गाइस, राइट. अब ये टेंस कौन सा है? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन ये विद टाइम के साथ है, तो हेंस दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो व्हाट इफ यू टॉक अबाउट अ नोट ओवर हेयर, इट सेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डजंट नीड टाइम. छोटा सा पार्टी हो गया. हाँ, जब टाइम आए तो करना क्या वो मैं आपको बताऊंगा, बट द मेजर रोल कम्स आउट टू बी दिस ओनली, राइट. चले क्विक. दिस इज वे टू सिंपल इफ यू अप्रोच इन दिस मैनर. मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपने एक्चुअली में जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम आया तो क्या करना है. दिस अप्रोच इज वे टू सिंपल. आपको इस अप्रोच के साथ करना है तो बहुत सही हो जाएगा. राइट. अब देखते हैं जब टाइम का सीन आएगा तो क्या करना है. जैसे आई हैव टॉट यू इंग्लिश अ डे बिफोर. एक और लिख देते हैं. द फार्मर्स just a while, I'll just clear it out. The farmers have started a protest on, let us say, 26th August 2020, though it was November, but I'm changing it to August. Any date of your choice, right? अब देखते हैं ज़रा. अब वैसे यहाँ से क्या पता लगा, हैव का क्लियरली मतलब है प्रेजेंट
और साथ में थर्ड फॉर्म भी आया है, तो आपको पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी। फार्मर्स हैव स्टार्टेड, अगेन वही चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट। वी ऑल नो दैट दीज आर बीइंग क्लेरिफाइड एज प्रेजेंट परफेक्ट। अब इनके साथ टाइम नहीं लगता है, अब ये टाइम है और यहाँ पर भी टाइम है, दोनों जगह टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कन्वर्ट कर देंगे इनटू पास्ट इंडेफिनिट, लाइक आई taught you English a day before। और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो भी आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। द फार्मर्स स्टार्टेड a protest on 26/11/2020। So this comes out to be past indefinite। एक छोटा सा पार्ट नोट करें, फिर मैं इसके बारे में आपको एक नोट लिखवाता हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा इससे थ्योरी। राइट। तो यहाँ से हमें लॉजिक पता लग गया कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आएगी एंड क्या इसका क्राइटेरियन आएगा। करेक्ट। तो यहाँ से हमें लॉजिक पता लग गया। अब हम इसके नोट वगैरह और सिंटेक्स के पार्ट पे आते हैं। इट सेज, जैसे मैंने बोला, शी हैज़ टेकन द न्यू जॉब। अब इसमें कोई भी टाइम नहीं है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, हाँ भाई ये तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और हैज़ हैव भी आ रहा है, यानी दिस क्लियरली सेज प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई जस्ट टेल यू वन क्वेश्चन ओवर है। They have beaten him a lot। अब यहाँ से दो तरीके के सेंटेंस लिखेंगे सेम सेंटेंस को। एक ये लिखता हूँ, दे हैव विद टाइम लिखेंगे, beaten him a lot yesterday। ठीक है जी। अब देखो साफ पता लगा ये आपका हैज़ हैव है, ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये ऐसा बना। ये भी हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये विल से विद टाइम है। तो कहता है ये वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये तो चल जाएगा, लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट को आप नहीं चला सकते क्योंकि ये टाइम के साथ है, तो इसको आप चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेड नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। इट इज
बीटन। और यहां पर सर ये है ना, तो इस हैव को उठा दो। अब यहाँ बीटन तो नहीं आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो आपको जानकर खुशी होगी सेकंड फॉर्म भी बीटेड नहीं होता, इट इज बीट। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एज अ होल, द थ्री फॉर्म्स आर व्हाट? बीट, बीट, बीटन। एंड वी ऑल नो दैट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और इधर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट? सो डू इट क्विक। So let us make the syntax into that. I hope this is clear. अब इसका हम एक सिंटेक्स बनाते हैं। देखो वो सिंटेक्स कहता है, कहता हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे पहले। इट सेज कि इसमें ना हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है जी। यू टॉक अबाउट हैज, यू टॉक अबाउट हैव, ये आपके दोनों हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ यू विल नीड व्हाट? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये आपको डेफिनेटली एसेंशियली चाहिए, ये वेरी नहीं करेगा कभी भी। कहता ये जो चीज है, मैं इसको रेड से मार्क भी कर देता हूं आपके लिए कि दिस विल बी व्हाट? फिक्स्ड। और ये भी वेरी कैसे करेगा? अरे भाई सिंगुलर के लिए हैज चाहिए और प्लूरल के लिए आपको हैव चाहिए। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देयर वी गो विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इसको फॉर्मूला या सिंटेक्स मानकर चलेंगे कि भी एक्चुअली में इसका ये सिंटेक्स है, राइट? और ये फिक्स्ड रहेगा, ध्यान रखना है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अभी दिस इज व्हाट? दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये रहेगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है किस चीज के बारे में? नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ये क्या कहता है? कहता आपने देखा सब्जेक्ट प्लस ये सारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब। फॉर्म क्या करता है? एक्चुअली में वर्ब ही तो करता है, राइट? ये आपके पास्ट इंडेफिनिट की जब बात होगी तो थोड़ी 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 चेंज हो जाएगी। कैसे? कहता सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। एंड आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दिस वर्ब डज नॉट सपोर्ट एनी हेल्पिंग वर्ब। Past indefinite में there is no requirement of helping verb. So this verb would be what? The main verb, or we can say it is what? Action verb. एक ही बात है दोनों, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंटेक्स किसका आ गया, या ये फॉर्मूला किसका आ गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सो ये लॉजिक भी क्लियर है।
तो हमें लॉजिक यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्चुअली में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं. तो हमें लॉजिक पता लग गया यहाँ से, राइट? तो वर्ब को ध्यान रखना है. वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की रिक्वायरमेंट है हमें पास्ट इंडेफिनिट में, और थर्ड फॉर्म की रिक्वायर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट? सो यस, दिस इज फॉर द डे. नेक्स्ट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास एंड इसकी चेन को बनाकर रखेंगे हम कि एक्चुअली में कैसे करना है.